हेलो स्टूडेंट। आज हम नीट 2025 का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में विस्की गिवन है, सेकंड में ब्रांडी, थर्ड में बियर एंड फोर्थ में रम। अब यहाँ पे बात हो रही है नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज की। तो जो बियर होता है उसे हम नॉन अल्कोहलिक, नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्मेंटेशन से बनता है। अब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है इसमें, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है ईस्ट के थ्रू। और अगर हम बात करें कि फर्मेंटेशन हम किसका कर रहे हैं, तो हम ग्रेन्स का करते हैं फर्मेंटेशन। अब अगर हम बात करें विस्की, ब्रांडी या रम की, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है ये डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज में आते हैं। यानी कि इनमें एडिशनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। एडिशनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है ये आफ्टर फर्मेंटेशन होगा। अब ये एडिशनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इसलिए किया जाता है जिससे कि हम अल्कोहल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकें। तो अगर हमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना होगा तो हम एडिशनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं आफ्टर फर्मेंटेशन, जो कि विस्की, ब्रांडी एंड रम में होता है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है विस्की, जो कि इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है ब्रांडी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है बियर, करेक्ट है। फोर्थ है रम, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज streptokinase production by या produced by bacterium streptococcus is used for। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज की, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो एक एंजाइम है, और ये एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोडक्शन हो रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का। अब अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकाइनेज की, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्ट करता है एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ब्लड वेसल में किसी भी तरह का क्लॉट है, यानी कि क्लॉट होने की वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा ब्लड वेसल में, तो उस केस में स्ट्रेप्टोकाइनेज पेशेंट को दिया जाता है, जो कि एज अ क्लॉट बस्टर काम करता है। अब क्लॉट बस्टर क्या करेगा? जो क्लॉट है उसको रिमूव कर देगा। तो इसके रिमूवल के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लॉट बस्टर। अब अगर हम बात करें तो कैसे पेशेंट को ये स्ट्रेप्टोकाइनेज की जो मेडिसिन है वो सजेस्ट की जाती है, तो ऐसे पेशेंट जिनको कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डायग्नोस होता है, उनको स्ट्रेप्टोकाइनेज की मेडिसिन दी जाती है। अब अगर हम यहाँ पे इनके ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कर्ड प्रोडक्शन। तो कर्ड प्रोडक्शन में तो स्ट्रेप्टोकोकस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
कर्ड प्रोडक्शन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है एथेनॉल प्रोडक्शन। सो एथेनॉल प्रोडक्शन में ईस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ना कि स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है लिवर डिजीज ट्रीटमेंट। तो लिवर डिजीज ट्रीटमेंट में भी स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस से, इसका कोई यूज नहीं है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। So the correct answer of this question is option 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसमें से ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में एज्यूम करते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट में है एस्परजिलस नाइजर। अब एस्परजिलस नाइजर जो है ये फॉर्म करता है सिट्रिक एसिड में, सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइजर जो है एक तरह का फंगस है और ये फंगस फॉर्मेशन करता है सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड जो है वो हम लोग इनडायरेक्टली घरों में यूज करते हैं, जो कि एक हाउस होल्ड का जनरल प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है इसका यूज हम करते हैं कर्ड प्रोडक्शन में या कर्ड फॉर्मेशन में। अगर हमें कर्ड फॉर्मेशन करनी होती है तो हम लैक्टोबैसिलस को यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम सी की बात करें तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है ये भी एक तरह का फंगस है और ये फंगस जो है इसे हम लोग जनरली यूज करते हैं एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट बनाने में। तो ये भी हाउस होल्ड में यूज नहीं होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए काम आता है। इम्यूनो सप्रेसेंट हम जनरली जब हम किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उस टाइम पे जो एक्सेप्टर होता है, जिसको रिसीवर बोलते हैं, ऑर्गन को जो रिसीव कर रहा है, उसके केस में यूज किया जाता है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये भी डायरेक्टली हाउस होल्ड में यूज नहीं हो रहा है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। तो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी जो है वो हम ईस्ट को बोलते हैं, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ईस्ट को हम लोग बेवरेजेस एज वेल एज बेकरी इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। घर में जो डोसा का बैटर होता है या इडली का बैटर होता है उसके फर्मेंटेशन के लिए भी हम लोग घरों में ईस्ट को यूज करते हैं। तो ईस्ट जो है वो हाउस होल्ड में डायरेक्टली यूज हो रहा है। तो डी जो है वो डायरेक्टली यूज हो रहा है। अब अगर हम ई की बात करें प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो ये होल एक तरह का फंगस है जो कि यूज कर रहे हैं हम लोग। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक तरह का बैक्टीरियम है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं होल्स को क्रिएट करने में। अब ये होल्स जो है वो किसमें क्रिएट कर रहा है, स्विस चीज में, स्विस चीज में। तो हम लोग चीज को भी घर में यूज करते हैं, हाउस होल्ड में यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन ई है ये भी हमारा करेक्ट है। तो अगर हम बात करें तो ए और सी जो है वो डायरेक्टली कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, क्योंकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट ए एंड बी बोल रहा है जो कि इनकरेक्ट है। सेकंड कह रहा है ए एंड सी यानी एस्परजिलस नाइजर एंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है एंड फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकंड। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू।